2025 में सोने और चांदी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लेकिन क्या आपको पता है ये कीमतें यहीं रुकने वाली हैं या अब और भी ऊपर जाएंगी? अगर आपके पास जरा सा भी सोना या चांदी है तो ये वीडियो मिस मत करना। 2025 में इंडिया में सोने की प्राइस पर ग्राम 1,05,000 पहुंच गई है। ये पिछले साल से लगभग 33% ज्यादा है। अगर किसी ने जनवरी 2025 की शुरुआत में 10 ग्राम सोना 79,000 में खरीदा होता तो साल के एंड तक उसकी वैल्यू 1,05,000 हो गई होती, यानी सिर्फ एक साल में 26,000 का फायदा। और चांदी की प्राइस पर केजी 1,24,000 तक पहुंच गई है, जो इस साल 40% बढ़ी है। मान लीजिए किसी ने 1 किलो चांदी 88,000 में खरीदी थी, अब वही चांदी 1,24,000 तक बिक रही है, यानी करीब 36,000 का फायदा। इंटरनेशनल मार्केट में सोना अपने $3,500 पर ओज रिकॉर्ड से अभी सिर्फ 15 से $22 दूर है, और चांदी $40 पर ओज पर पहुंच गई है, जो 14 साल में सबसे हाई स्तर है। इसका मतलब है कि सोना और चांदी दोनों ने 2025 में इन्वेस्टर्स को जबरदस्त रिटर्न दिया है, और इंटरनेशनल मार्केट में भी ये हाई रिकॉर्ड के नजदीक है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आखिर इतनी तेजी आई क्यों? इसके पीछे कुछ बड़े कारण हैं। पहला, दुनिया भर में गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करने की डिमांड बहुत हाई है। लोग अपना पैसा सोना चांदी जैसी सुरक्षित चीजों में डाल रहे हैं। दूसरा, सेंट्रल बैंकों की भारी खरीदारी, जैसे आरबीआई और दूसरे देशों के बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं ताकि अपनी करेंसी मजबूत रख सकें। तीसरा, अमेरिकी डॉलर का कमजोर होना है। जब डॉलर कमजोर होता है तो सोने की प्राइस अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि सोना डॉलर में ही ट्रेड होता है। चौथा, अमेरिका में इंटरेस्ट रेट घटने की उम्मीद है। लोग मान रहे हैं यूएस फेड रेट्स घटाएगा, इसीलिए सोना और स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बनता जा रहा है इन्वेस्ट करने के लिए। पांचवा है सेफ हेवन। दुनिया में जब अनस्टेबिलिटी बढ़ती है, जैसे लड़ाई की कंडीशन पैदा होना, इन्फ्लेशन का डर होना, तो लोग सोने में इन्वेस्ट करने लगते हैं। छठवां कारण है इंडियन करेंसी गिरना। डॉलर के मुकाबले रुपए कमजोर हुआ है, तो इसीलिए इंडिया में सोना और महंगा हो गया है। मान लीजिए अमेरिका में इंटरेस्ट रेट घटने लगती है और डॉलर भी कमजोर हो रहा है, इसी टाइम इंडिया में रुपए भी डॉलर के मुकाबले गिरता है। तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में सोने की प्राइस $1,900 पर ओज है, और अगर रुपए 80 से गिरकर $84 पर डॉलर हो जाएगा, तो इंडिया में सोने की प्राइस और ज्यादा बढ़ जाएगी, भले ही इंटरनेशनल प्राइस स्टेबल ही क्यों ना हो। तो ये सारे के सारे कारण बताते हैं कि सोने और चांदी की प्राइस ऊपर लगातार क्यों जा रहे हैं। लेकिन एक और चीज समझनी जरूरी है कि डिमांड किस तरह से बनती है, क्योंकि सोने और चांदी की डिमांड के ड्राइवर्स थोड़े अलग हैं। सोने की डिमांड ज्यादातर सेंट्रल बैंक, इन्वेस्टर्स और ज्वेलरी जैसे कल्चर और ट्रेडिशन से आती है। लोग सोने को सेफ हेवन यानी सुरक्षित इन्वेस्टमेंट मानते हैं। सोना डर और क्राइसिस यानी लड़ाई, इन्फ्लेशन में तेजी से बढ़ता है। मान लो कि दुनिया में अचानक से वॉर कंडीशंस पैदा हो गई हैं, यह शेयर मार्केट गिरने लगता है, तो ऐसे टाइम में लोग पैसों को सेफ रखने के लिए सोना खरीदते हैं, इसीलिए एज अ रिजल्ट सोने की प्राइस बढ़ जाती है। वहीं चांदी की डिमांड का आधा हिस्सा इंडस्ट्रीज, सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल्स, इनसे आता है। इसका डुअल रोल है, एक तरफ सोने की तरह स्टोर ऑफ वैल्यू और दूसरी तरफ इंडस्ट्री में काम आने वाली मेटल। चांदी ज्यादातर इनोवेशन और इंडस्ट्रियल ग्रोथ से रिएक्ट करती है। अगर सोलर पैनल इंडस्ट्री में अचानक बहुत तेजी आती है, जैसे ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलना, तो चांदी की डिमांड और बढ़ जाती है, क्योंकि पैनलों में बड़ी मात्रा में चांदी इस्तेमाल होती है, तो इसीलिए इसकी प्राइस और बढ़ जाती है। सोने का मतलब है कि सोना डर और क्राइसिस की फीलिंग पर चलता है, वहीं चांदी इनोवेशन और इंडस्ट्री पे चलती है। इसी डिफरेंसेस के कारण दोनों मेटल्स का परफॉर्मेंस टाइम के साथ थोड़ा अलग दिखता है। पिछले एक साल में गोल्ड ईटीएफ ने लगभग 32% रिटर्न दिया और सिल्वर ईटीएफ ने लगभग 18% रिटर्न दिया। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए गोल्ड ईटीएफ में लगाया होता तो वो बढ़कर 1,32,000 हो जाता, और सिल्वर ईटीएफ में वही पैसा 1,18,000 बन जाता। लॉन्ग टर्म में 30 साल में डॉलर के हिसाब से गोल्ड ने एनुअली 7.5% रिटर्न दिया है, वहीं सिल्वर ने लगभग 6.8% का एनुअल रिटर्न दिया है। लेकिन इंडिया में एक और फैक्टर है, यूएसडी के मुकाबले रुपए हर साल लगभग 3% गिरता है। इसको ऐड करने पर गोल्ड का रिटर्न एनुअली लगभग 10.5% हो जाता है, और सिल्वर का रिटर्न लगभग 9.8% एनुअली।
इसका रिजल्ट ये निकलता है कि सोना लंबे टाइम में थोड़ा अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन सिल्वर भी बहुत पीछे नहीं रहता। वैसे ही अगर देखा जाए तो रिटर्न ही सब कुछ नहीं होता। किसी भी इन्वेस्टमेंट का एक और बड़ा पहलू है उसकी वॉलेटिलिटी, यानी उतार चढ़ाव। सिल्वर के प्राइस बहुत तेजी से ऊपर नीचे होते हैं, कभी अचानक बहुत बढ़ जाते हैं और कभी अचानक गिर भी जाते हैं। इसे ही हाई वॉलेटिलिटी कहा जाता है। मान लो आज सिल्वर की प्राइस 70,000 पर केजी है, अगले हफ्ते इसकी प्राइस 74,000 तक पहुंच सकती है और उसके ही अगले हफ्ते गिरकर 68,000 पर भी आ सकती है। वहीं सोना कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल रहता है। इसकी प्राइस में उतार चढ़ाव तो होता है, लेकिन सिल्वर जितना नहीं। सोना अक्सर प्रॉब्लम के टाइम में, क्राइसिस में लोगों की पहली पसंद होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू स्ट्रॉन्ग और सेफ मानी जाती है। अगर आज सोने की प्राइस 65,000 पर ग्राम है, तो आने वाले हफ्तों में यह धीरे धीरे 66,000 या 64,000 तक जा सकता है। लेकिन इसमें सिल्वर जैसी बड़ी छलांगे या गिरावट कम ही देखने को मिलती है। यही कारण है कि इन्वेस्टर अक्सर दोनों को साथ में देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर का आपस में एक गहरा रिलेशन है। गोल्ड और सिल्वर की चाल लगभग एक जैसी होती है। मतलब अगर गोल्ड ऊपर जाता है तो ज्यादातर सिचुएशंस पर भी सिल्वर ऊपर जाएगा। इसीलिए जब स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तो लोग सेफ इन्वेस्टमेंट के कारण गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस में जब शेयर मार्केट बुरी तरह से गिर गया था, तब गोल्ड ने अच्छा परफॉर्म किया और इन्वेस्टर्स को एक तरह की प्रोटेक्शन दी। वहीं सिल्वर भी बढ़ा, लेकिन गोल्ड जितना भरोसेमंद साबित नहीं हुआ। वहीं 2020 में कोविड के टाइम भी गोल्ड ने इन्वेस्टर्स के लिए ढाल का काम किया और सिल्वर थोड़ा पीछे रह गया। अगर आप डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ सिल्वर पर ही डिपेंड रहना ठीक नहीं रहेगा। इनका असली फर्क समझने के लिए ये देखते हैं कि इनसे इन्वेस्टर्स के लिए क्या टेक अवेज निकलते हैं। सोना एक स्टेबल और सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। इसकी वोलेटिलिटी कम होती है और किसी भी इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम सोना एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। अगर आपने 2019 में 1 लाख का सोना खरीदा होता तो कोविड के टाइम उसकी वैल्यू 2020 में लगभग 1.3 लाख तक पहुंच गई होती। यानी प्रॉब्लम के टाइम में भी सोना आपके पोर्टफोलियो को गिरने नहीं देता। वहीं चांदी को टैक्टिकल प्ले कहा जाता है, मतलब ये हर टाइम नहीं लेकिन सही टाइम पर अच्छे रिटर्न दे सकता है। सिल्वर का यूज सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी इंडस्ट्रीज में बहुत होता है, इसीलिए इंडस्ट्रियल बूम में इसकी प्राइसेस तेजी से बढ़ सकती है, लेकिन इसकी टाइमिंग पकड़ना मुश्किल है। 2020-21 में जब सोलर पैनल इंडस्ट्री का बूम आया, तब सिल्वर के प्राइसेस 40,000 से बढ़कर 70,000 पर केजी तक चली गई थी। इसी से ये कंक्लूजन निकलता है कि सोना लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देता है और सिल्वर शॉर्ट टर्म के फायदे के साथ साथ रिस्क भी उतना ही देता है। मतलब पूरा पैसा सिर्फ सोने चांदी में लगाना सही नहीं है। एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाना जरूरी है ताकि आपका पैसा अलग अलग जगह पर अलग अलग काम करे। इक्विटीज लॉन्ग ड्यूरेशन में सबसे अच्छा ग्रोथ देते हैं। डेट फंड, एफडी, बॉन्ड्स, पीपीएफ ये आपके पैसे को स्टेबिलिटी और रेगुलर इनकम देते हैं। इमरजेंसी फंड ये अचानक जरूरत आने पर तुरंत सेफ्टी देते हैं और गोल्ड मुसीबत के टाइम प्रोटेक्शन देता है। वहीं सिल्वर बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाले और एक्स्ट्रा कैपिटल वाले लोगों के लिए है। मान लो कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं। अगर आप पूरा पैसा सोने और चांदी में डाल दोगे तो अगर मेटल्स की कीमत गिर गई तो आपका पूरा पोर्टफोलियो भी डूब सकता है। इसीलिए बैलेंस्ड अप्रोच अपनाना जरूरी है। मान लो 4 लाख आप इक्विटीज, शेयर्स, म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं, 3 लाख एफडी, बॉन्ड्स, पीपीएफ में डाल देते हैं, 2 लाख इमरजेंसी फंड प्लस बैंक सेविंग्स और लिक्विड फंड में डाल देते हैं और 80,000 गोल्ड ईटीएफ कॉइन्स में डाल देते हैं और 20,000 सिल्वर में डाल देते हैं। और आप 20,000 सिल्वर में तभी डालें जब आप हाई रिस्क लेना चाहते हैं। इस तरह आपका पैसा सेफ भी रहेगा और बढ़ेगा भी। दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।